जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज हम आपको बहुत ही रहस्यमय विषय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भक्तों की डिमांड पर वो विषय रखा गया है। उन्होंने पूछा था कि नागा बाबा महाराज का आप चरित्र बताइए, सुनाइए। नागा बाबा महाराज कदम खंडी पाछौल में जिनको राधा कृष्ण जी ने दर्शन दिया था, वही नागा बाबा महाराज के बारे में साथियों आज हम सुनाने जा रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ये प्रसंग है और वहाँ पर दिव्य मेला भी लगता है और वहाँ पर एक वीडियो भी हमने आपको बनाकर अपने चैनल पर डाली है, आप देख सकते हैं। और आज हम उनका चरित्र सुनाने जा रहे हैं। साथियों, चरित्र इस प्रकार है कि उनका नाम श्री चतुर चिंतामणि नागा बाबा महाराज निम्बार्क संप्रदाय में नागाजी नाम से प्रसिद्ध एक बहुत प्रभावशाली महात्मा हो गए हैं। उनका जन्म ब्रज के पैगांव में हुआ था। पैगांव ब्रजमंडल में आता है साथियों, और ज्यादातर सुना ही होगा। पैगांव में एक गौड़ ब्राह्मण के घर हुआ था। बाल्यावस्था में ही उनकी भक्ति के संस्कार बहुत प्रबल थे। एक बार निम्बार्क संप्रदाय के श्री सभु राम देवाचार्य के प्रशिष्य श्री परमानंद देवाचार्य जी महाराज भ्रमण करते हुए पैगांव के निकट कदम खंडी में आकर ठहरे। पैगांव के भक्त उनके दर्शन करने के लिए जाते, नागाजी भी उनके साथ जाते। वे परमानंद देवाचार्य जी की बड़ी प्रेम से सेवा करते। एक दिन उनकी चरण सेवा करते समय उन्होंने कहा, प्रभु मेरी विरक्त दीक्षा लेने की अभिलाषा है, अतः आप मुझ पर कृपा करें। महाराज कृपा कीजिए, मेरी इच्छा है। उस समय परमानंद देवाचार्य जी महाराज जी ने उत्तर दिया, अभी तुम्हारी किशोरावस्था है, अभी पढ़ो लिखो और माता पिता की सेवा करते हुए प्रभु का भजन करो। समय आने पर विरक्त वेश दे दिया जाएगा और आप विरक्त वेश दीक्षा ले सकते हो समय आने पर। नागाजी चुप रहे साथियों। दूसरे दिन फिर चरण सेवा करते समय उन्होंने कहा, प्रभु शरीर का तो कुछ पता नहीं, ठीक नहीं, कब शरीर छूट जाए, कब शरीर छूट जाए कोई पता नहीं, जल्दी कृपा करो भगवान की, ये कृपा कहीं ऐसा हो वंचित रह जाऊं मैं। यदि प्राण निकल गए तो दीक्षा कब देंगे आप? नागाजी की आयु जन्म कुंडली के अनुसार बहुत थोड़ी थी। स्वप्न में उनसे प्रभु ने कहा था, संत की शरणागति ही जन्म मरण से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। तुम गुरु के शरणागत होकर संसार से मुंह मोड़ लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। माता पिता को जब प्रभु की इस प्रकार आज्ञा का पता चला, चर्चा हो ही जाती अक्सर, कोई बात है छिपती नहीं साथी। तो अपने पुत्र की जीवन रक्षा हेतु वे भी श्री परमानंद देवाचार्य जी महाराज जी के पास पहुंचे और उसे दीक्षा देकर अपनी शरण में लेने की प्रार्थना की। महाराज या छोरा को पतोना है, या की बहुत कम उम्र बताई है पंडितन ने, अब तो या पे शरण में ले लियो, कृपा करो, जाते हमारो कल्याण, योग को कल्याण और भगवान की कृपा आ जाए तो या की लंबी उम्र रह जागी। वो बड़े भक्त थे ब्रजवासी वास्तव में। उन माता पिता की उनकी प्रार्थना पर उन्होंने नागाजी को विरक्त दीक्षा प्रदान की। नागाजी
उनके साथ हरियाणा में उनके स्थान ओली चले गए और उनकी सेवा में रहकर भगवत आराधना करने लगे। दीक्षा दे दी, संत बना दिया और अपने साथ ओली एक स्थान है हरियाणा में, वहां ले गए और वहां पर नागा जी भगवत आराधना में लीन रहने लगे। वे आश्रम की गायों को चराते थे नागा जी और उनके लिए जंगल से घास काट कर लाते थे। यह सेवा करते हुए वे भी भगवत चिंतन में निरंतर डूबे रहते। एक दिन की बात है साथियों, एक दिन वे मंत्र जप के साथ प्रभु का ध्यान करते हुए घास का ढेर, घास का गट्ठर, घास का बोझ सिर पर रखे हुए आश्रम की ओर चले आ रहे थे। चिंतन में रहते थे, डूबे रहते थे। चिंतन में ऐसा डूबे हुए थे कि सिर पर रखी हुई घास का भी उन्हें ध्यान नहीं था। पर घास का बोझ प्रभु की इच्छा से अपने आप उनके सिर के ऊपर ऊपर आकाश में चल रहा था। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे, माने ये क्या है, सिर के ऊपर ही ऊपर चल रहा है, ये तो कोई चमत्कार है। गुरुदेव जी को जब उसका पता लगा, उन्होंने समझ लिया कि नागा जी का प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण सच्चा है। वे सचमुच हर समय सांसारिक कार्य करते हुए भी प्रभु के ध्यान में मग्न रहते हैं। उन्हीं के पाद पद्मों से सतत संयुक्त रहते हैं। ऐसे भक्तों का भार और उनका योगक्षेम प्रभु स्वयं वहन करते हैं। तेसाम सततम युक्ता नाम योगक्षेम बहाम्यहम्। इसलिए उन्होंने नागा जी पर इस प्रकार की कृपा की है। उन्होंने नागा जी को निकट बुलाया और कहा, वत्स तुम अब श्रीधाम वृंदावन चले जाओ और वहीं रहा करो। प्रभु तुमसे प्रसन्न हैं, तुम्हें आदर्श रूप में सामने रखकर भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, आप जाइए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर नागा जी वृंदावन चले आए और अपने भक्ति भाव से त्रसित भक्तों को तृप्त करने लगे। नागा जी ने उनके संबंध में जो छप्पे लिखा है, नागा जी ने लिखा है, उसमें ब्रजमंडल के भक्तों और संत महंतों का सुखी करने की बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अब नागा जी कह रहे हैं नागा जी के चरित्र के बारे में, भक्तमाल में लिख रहे हैं नागा जी, सदा जुक्त अनुरुक्त भक्त मंडल को पोषत, पुर मथुरा ब्रज भूमि रमत सबही को तोषत, परम धर्म दृढ़ करण देव श्री गुरु आराध्यो, मधुर वैन सुठ ठौर ठौर हरजन सुख साध्यो, संत महंत अनंत जन जस विस्तारत जासु नित, श्री स्वामी चतुरो नगन मगन रैन दिन भजन हित। ये भक्तमाल और छप्पे संख्या 148। अर्थात नागा जी महाराज चतुरदास जी का अनुराग उन्हें प्रभु के चरणों में सदा युक्त रखता। वे उनके ध्यान में सदा डूबे रहते। ब्रज भूमि में भ्रमण करते हुए भक्त मंडली का अपनी भक्ति से पोषित करते और उन्होंने गुरु की आराधना कर अपनी भक्ति को दृढ़ कर लिया था और भक्ति के प्रभाव से उनकी वाणी अत्यंत मधुर हो गई थी। वे जगह जगह प्रभु का गुणगान कर भक्तों को सुख पहुंचाया करते थे। संत महंत सब उनका यशगान करते। वे दिन रात भजन में लीन रहते थे। प्रियादास जी भक्तमाल में लिखते हैं, भक्ति रस प्रबोधनी में टीका में ब्रज में नागा जी के दैनिक कार्यक्रम का इस प्रकार वर्णन किया है। श्री गोविंद चंद्र जू को घोर ही दरस कर, केशव सिंगार राज भोगनंद ग्राम में, गोवर्धन राधा कुंड हवे के आवे वृंदावन, और मन में हुलास नित कर चार जाम में। अतः वे प्रातः वृंदावन में गोविंद जी की मंगल आरती दर्शन करते और मथुरा में केशव
देव जी की श्रृंगार आरती के दर्शन कर राजभोग की आरती नंदग्राम में करते और इसके पश्चात गोवर्धन राधा कुंड होते हुए संध्या होते होते वृंदावन लौट जाते। इस प्रकार उनके चारों पहर आनंद में व्यतीत होते। कदाचित नागा जी अचानक वृत्ति से रहा करते थे, अचानक किसी से कुछ नहीं मांगते थे और मांगते किसी से कुछ नहीं थे। प्रियादास जी लिखा है कि एक पावन सरोवर पर उन्हें 3 दिन निराहार रहना पड़ा। जब प्रभु को स्वयं मनुष्य के रूप में उन्हें के लिए दूध लेकर आना पड़ा। दूध पीने के पश्चात उन्होंने उनसे थोड़ा पानी मांगा। वे पानी लेने गए पर लौट कर न आए। स्वप्न में उन्होंने नागा जी से कहा, रात को दूध मैं ही दे गया था नागा, रहे पुण्य पावन पे भूखे दिन 3 बीते, आए दूध ले प्रवीण, एवं रंगे श्याम में, मांग्यो नेक पानी, लावो फिर वो प्राणी कहाँ, दुख मत सानी निस कही क्यों काम में। पानी न देने जाने का कारण बताते हुए प्रभु जी ने कहा, पानी क्यों नहीं पियो, ब्रज में बहुत दूध है, घर घर में मांग कर दूध पिया करो। नागा जी ने कहा, प्रभु ब्रजवासी दूध के उपासी, उन्हें दूध इतना प्यारा है कि भला वे दूध मुझे क्यों देंगे। प्रभु ने कहा, दे देंगे, तुम निश्चित रहो। पानी सोन काज ब्रज भूमि में विराज दूध, और पीवो घर घर यह आज्ञा प्रभु दई है। ये तो ब्रजवासी सब क्षीर के उपासी, कैसे मुकू लैन दई है, कहीं दह सुनी नहीं है। भक्ति रस प्रबोधिनी कवित 566। नागा जी प्रभु की आज्ञा अनुसार घर घर में गोपियों से दूध मांग कर पीने लगे। प्रारंभ में कुछ गोपियों ने दूध देने में आनाकानी की थी। तब प्रभु ने स्वप्न में नागा का परिचय देकर उन्हें राजी कर लिया और कुछ ही दिनों में सबको नागा जी के स्वरूप में प्रभु की उनके प्रति दूध मांगकर पीने की आज्ञा का पता चल गया और प्रेम से उन्हें दूध देने लगे। पर कभी कभी कोई गोपी विनोद में दूध का पात्र छिपाकर कहीं रख देती, मजाक करती थी। तब नागा जी घर में घुसकर उसे ढूंढ लाते और रस में लीला करते हुए नागा जी ब्रज में रहा करते। डोल धाम धाम श्याम कहो, जोई मान लियो, दियो परचे चू, प्रतीत सब भई है, कहा जा छिपावे पात्र वेग, आप ढूंढ लावे अति सुख पावे, कीनी लीला रस में है। और चलो साथियों, बस थोड़ा सा और रहा है। एक दिन की बात है, ध्यान मग्न अवस्था में ब्रज परिक्रमा कर रहे थे। अचानक उनकी लंबी लंबी जटाएं एक हीस के पेड़ में उलझ गईं। कदाचित उन्हें स्फूर्ति हुई कि विनोदी श्याम सुंदर जी ने उन्हें उलझा दिया है। वे इस प्रणय हट करके खड़े रह गए और जिसने जटाएं उलझाई वही सुलझाएगा भी। बस भक्त और भगवान दोनों में छिड़ गई। भगवान ने भक्त की परीक्षा लेना चाहा, पर वह कब तक अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है। भक्त ने भगवान की परीक्षा की ठान ली। तब प्रणय युद्ध में 3 दिन और 3 रात बीत गई। नागा जी समाधिस्थ अवस्था में एक ठड़ेश्वरी तपस्वी की तरह उसी स्थान पर खड़े रहे। आखिर भगवान की हार हुई और भक्त की जीत। भगवान को जटा सुलझाने के लिए आना पड़ा, पर उन्होंने जैसे ही जटा को हाथ लगाया, नागा जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने सामने श्याम सुंदर जी को खड़े देखा, पर जटा को हाथ लगाने से मना कर दिया, ना हाथ मत लगाना। श्याम सुंदर जी से पूछा, आप कौन हैं? तो श्याम सुंदर जी बोले, देख नहीं रहे मैं आपका, जो आप जिसकी आराधना करते हैं, मैं वही श्याम सुंदर हूँ। श्याम सुंदर जी ने तमक कर कहा, देख तो रहा हूं, पर मैं कैसे जानूं? अब इस समय नागा जी कह रहे हैं, मैं तो देख रहा हूं भगवान, लेकिन मैं कैसे जानूं आप श्याम सुंदर जी के वेश में आप श्याम सुंदर जी ही हैं या कोई और हैं? मैं तो श्याम सुंदर जी को सदा किशोर जी के साथ रहते हैं मेरे श्याम सुंदर जी तो, और आप तो अकेले में कैसे? उन्हीं से उनकी पहचान है आपकी, और उनके बगैर भी न तो पहचाने जाते हैं और न शोभा होती है।
नागा जी का उत्तर सुनकर किशोर जी अंतराल में सब सुन रही थी। नागा जी की बात से प्रसन्न होकर वे तत्काल प्रकट हो गईं और श्याम सुंदर जी और किशोर जी दोनों ने मिलकर उनकी जटा सुलझाई। अपने पास से लाडली लाल की अनुपम रूप छटा का दर्शन करते करते नागा जी बेसुध हो गए, समाधिस्थ हो गए और रोने लगे विरह में। इस घटना का उल्लेख नागा जी ने प्रियादास जी ने नहीं किया है, पर यह ब्रज में इतनी प्रसिद्ध है कि प्रमाण की अपेक्षा है। अंतिम काल में नागा जी वृंदावन में बिहार घाट पर रहने लगे थे। वहीं उनकी समाधि और चरण चिन्ह हैं और ब्रज के कई स्थानों में उनके स्मारक देवालय हैं। भरतपुर के किले में उनके पास से ठाकुर जी श्री वाके श्री बिहारी जी का भी मंदिर है, जिसे राजा सूरजमल ने बनवाया था। उसी मंदिर में उनकी गोदड़ी और माला भी सुरक्षित है। इनका दर्शन अश्विनी कार्तिक और सप्तमी को उनके पुण्य दिवस के अवसर पर किया जाता है। साथियों, हमने आपको ये नागाजी बाबा महाराज का चरित्र संक्षिप्त रूप में सुनाया। दिव्य चरित्र है नागाजी के। वहाँ जहाँ भजन किया था नागाजी ने, वहाँ संत बहुत रहते हैं, भजन करते हैं, बड़ी दिव्य जगह है और उनकी वीडियो हमने चैनल पर भी डाल रखी है, आप देख सकते हैं। और ये चरित्र सुनाया। साथियों, आपको यह चरित्र कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं, जिससे हम और भी आगे उनके बारे में सुना सकें, बता सकें। तब तक के लिए साथियों, हम मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।